तो हमारा 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर 1 चल रहा है, उसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं। तो सबसे पहले हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़ देखी हैं और फिज़िकल क्वांटिटीज़ में हमने उसकी टाइप्स देखी हैं, बेस क्वांटिटीज़, ड्राइव क्वांटिटीज़। उसमें हमने मज़ीद ये देखा कि ड्राइव क्वांटिटीज़ कैसे हासिल की जाती हैं, बेस क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, तो डिफरेंट ड्राइव क्वांटिटीज़ ड्राइव की जाती हैं। उसमें हमने डिफरेंट मेथड से डिफरेंट ड्राइव क्वांटिटीज़ ड्राइव की। उसके अलावा हम दो या दो से ज़्यादा ड्राइव क्वांटिटीज़ को सॉल्व आउट करके भी एक नई ड्राइव क्वांटिटी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक इशू डिस्कस किया कि सिस्टम इंटरनेशनल क्या होता है। तो जब साइंसी मालूमात का एक्सचेंज किया जाता है, एक साइंटिस्ट दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जाता है तो वहाँ मुख्तलिफ़ यूनिट्स होते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो जब वो कैलकुलेशन करता है तो डिफरेंट यूनिट्स की सेम जो क्वांटिटी होती है उसको हल करने में मुश्किल पेश आती है, तो सिस्टम इंटरनेशनल लेवल किया। उसकी दो यूनिट्स की टाइप्स हैं, बेस यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स। तो नेक्स्ट वन है कैलकुलेशन में अहम चीज़ है जो यूज़ होती है, प्रीफिक्सेस हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, पहले हम इसकी तरफ चलते हैं, फिर हम प्रीफिक्सेस की तरफ जाएंगे। ज़मीन का मैस है जी, तो ये जो मैंने लिखा है ये ज़मीन का मैस है। सपोज आप अगर कहीं लिखना चाहते हैं ज़मीन का मैस, तो कम से कम एक शीट तो आपको ज़मीन का मैस लिखने के लिए दरकार होगी, तो कैलकुलेशन तो बाद की बात है। तो इस तरह कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ी वैल्यूज़ होती हैं या बहुत छोटी वैल्यूज़ होती हैं, तो उनको लिखने के लिए हमें कोई शॉर्टकट, कोई स्टैंडर्ड मेथड चाहिए, तो उसके लिए प्रीफिक्सेस की ज़रूरत पेश आती है। तो प्रीफिक्सेस क्या है? प्रीफिक्सेस वो अल्फाज या हरूफ हैं जो एसआई यूनिट्स के शुरू में लिखे जाते हैं। द वर्ड्स which are written before the SI units are called prefixes. तो प्रीफिक्सेस वो अल्फाज या हरूफ हैं जो SI यूनिट्स के शुरू में इजाफी तौर पर लगाए जाते हैं। द वर्ड्स और लेटर यूज बिफोर SI यूनिट्स। तो प्रीफिक्सेस की ज़रूरत क्यों पेश आती है, मैंने आप पहले एक्सप्लेन किया, इसे दोबारा बता देता हूँ। बाज़ औक़ात बहुत छोटी क्वांटिटीज़ या बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ता है। वो ज़मीन का मैस है, तो 6 से इसकी ताकत 24 किलोग्राम है। तो अगर आप इसे लिखना चाहें, इस प्रीफिक्सेस के अलावा, स्टैंडर्ड फॉर्म के अलावा आप लिखना चाहें, तो आप उसे आसानी यूज़ नहीं कर सकते। उसके अलावा कुछ वैल्यूज़ बहुत स्मॉल होती हैं, जैसे एटम का मैस बहुत स्मॉल होता है, तो आप उसे भी सिंपली शो नहीं कर सकते, तो आसानी के लिए हम प्रीफिक्सेस यूज़ कर देते हैं। इसकी एग्जांपल है किलो, एक प्रीफिक्स है 10⁻³ के बराबर, और मिली एक प्रीफिक्स है, ये 10⁻³ के बराबर है। उसके अलावा माइक्रो एक प्रीफिक्स है, ये 10⁻⁻6 के बराबर है, और मेगा एक प्रीफिक्स है, ये 10⁻6 के बराबर है। अब हम इनका यूज़ देखते हैं, इनका यूज़ कैसे कैसे है। सपोज 0.0006
लीटर किसी सैंपल का मेरे पास मौजूद है, तो मैं उसे किस तरह लिख सकता हूँ? उसे लिखा जा सकता है 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻6। तो जो 10⁻⁻6 है ये माइक्रो के बराबर है, तो ये हमारे पास सिंपली आएगा 6 माइक्रोलीटर। उसके अलावा सपोज मेरे पास कोई वायर है, कोई तार है, और उस तार की जो मोटाई है वो 0.008 मीटर है। उसे मैं अपनी आसानी के लिए ऐसे लिख सकता हूँ 8 × 10⁻³ अब 10⁻³ मिली के बराबर है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ उस तार की लेंथ 8 मिलीमीटर है। तो ये हमारे पास आ गया 8 मिलीमीटर। नेक्स्ट वन एग्जांपल है, सपोज मेरे पास 1000 ग्राम चीनी है, तो मैं उसे कैसे लिख सकता हूँ? सपोज मेरे पास 1000 ग्राम चीनी है, तो इसे मैं लिखूंगा 1 × 10⁻³ ग्राम। 10⁻³ किलो के इक्विवेलेंट है, तो ये 1 किलोग्राम बनता है। तो आमतौर पर जो हमारे यहाँ गवाले होते हैं वो दूध के लिए भी किलो यूज़ कर देते हैं, तो किलो और लीटर में थोड़ा सा फर्क होता है। आमतौर पर दूध के लिए जो लिक्विड चीज़ें हैं उनके लिए लीटर यूज़ होता है, और जो सॉलिड चीज़ें हैं उनके लिए किलोग्राम यूज़ होता है। तो अक्सर हमारे यहाँ जो दूध बेचने वाले हैं वो कहते हैं जी कितने किलो दूध चाहिए, तो हम इसे अक्सर पढ़े लिखे लोग भी कह देते हैं जी 1 किलो दूध चाहिए, हालांकि वो लीटर होना चाहिए। तो नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है कि सपोज मैं एक फाइल डाउनलोड करता हूँ, और वो कोई ऑफिस फाइल है या कोई बुक है, मैं कहता हूँ कि उसका जो साइज़ है, उसका साइज़ 2,00,000 बाइट। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 × 10⁻⁻। आप इसे बढ़ा सकते हैं। अब हम जानते हैं कि 10⁻⁻ मेगा के बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो बुक है उसका साइज 2 MB या 2 मेगाबाइट। इस तरह इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स आती हैं। प्रीफिक्सेस आपको बता दें कि ये डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। आप कोई न्यूमेरिकल वगैरह करें या आप कोई कैलकुलेशन वगैरह करें तो प्रीफिक्सेस आपको ज़रूरत पड़ती है, तो बेसिक प्रीफिक्सेस आपको बता देते हैं, और ये कम अज़ कम इनमें जो यूज़ होते हैं आप वो याद रख लें तो आपके लिए काफ़ी है। अगर आप सारे याद कर सकते हैं तो ये वेल एंड गुड है। तो पहला प्रीफिक्स है डेसी।
ये 10⁻⁻1 के बराबर है। और दूसरा प्रीफिक्स है डेका। ये 10⁻1 के बराबर है। नेक्स्ट इसमें प्रीफिक्स है सेंटी। ये 10⁻⁻2 के बराबर है। और पॉजिटिव में देखें तो हेक्टो आता है। ये 10⁻2 के बराबर है। अगर माइनस में जाए तो नेक्स्ट वन इसमें आता है मिली। ये 10⁻⁻3 के बराबर है। और पॉजिटिव में देखें तो नेक्स्ट किलो आता है। ये 10⁻3 के बराबर है। अगर हम नेगेटिव में आए तो मिली के बाद माइक्रो आता है। यह 10⁻⁻6 के बराबर है। अगर पॉजिटिव में आए तो हमारे पास किलो के बाद मेगा आता है। ये 10⁻6 के बराबर है। नेक्स्ट अगर हम कंटिन्यू करें तो हमारे पास माइक्रो के बाद पिको आता है। यह 10⁻⁻, माइक्रो के बाद नैनो आता है। यह 10⁻⁻9 के बराबर है। और नैनो के बाद पिको आता है। ये 10⁻⁻12 के बराबर है। उसके बाद फेंटो है। ये 10⁻⁻15 के बराबर है। उसके बाद एटो है। ये 10⁻⁻18 के बराबर है। इसी तरह अगर हम पॉजिटिव में चलते जाएं तो पॉजिटिव में अगर हम जाएं तो पॉजिटिव में मेगा है। उसके बाद टेरा है। मेगा के बाद गैगा है। ये 10⁻9 के बराबर है। उसके बाद टेरा है। ये 10⁻12 के बराबर है। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपको बताता चलूँ कि जब शुरू में मेमोरी कार्ड लॉन्च हुए थे तो जो मेमोरी कार्ड होता था 512 MB का होता था। शुरू में जो मेमोरी कार्ड लॉन्च हुए थे तो जो सबसे कम मेमोरी वाला मेमोरी कार्ड हमने अपने यूज़ में देखा है वो 512 MB वाला होता था। मतलब उसमें 512 मतलब 512 मेगाबाइट्स के बराबर था। और अब जो कॉमन यूज़ होता है वो 1 GB वाला यूज़ होता है। और जो सेलफोन है, स्मार्टफोन है, आपके पास स्मार्टफोन जो है उनकी जो डाउनलोडिंग कैपेसिटी है वो पहले GB में होती थी। जो पुराने मोबाइल्स हैं उनकी जो स्टोरेज डाउनलोडिंग कैपेसिटी है, डाटा यूजेज कैपेसिटी है वो 100 GB तक होती थी। लेकिन अब जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो न्यू स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उनकी जो डाउनलोडिंग कैपेसिटी है वो 1 TB तक होती है।
मतलब अब आप 1000 GB तक डाउनलोड कर सकते हैं, और जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें इससे भी ज़्यादा डाउनलोडिंग कैपेसिटी है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें। नेक्स्ट वन अगर हम इसे कंटिन्यू करें तो उसके बाद पेटा आता है, 10⁻15 के बराबर है, और लास्ट वन में एक्सा आता है। ये 10⁻18 के बराबर है। अब इसकी इंटर कन्वर्जन है वो आपको बता देते हैं ताकि थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए। जब आपके पास कोई कैलकुलेशन में कोई वैल्यू आती है, कोई बहुत लार्ज वैल्यू है या बहुत स्मॉल वैल्यू है, तो आप प्रीफिक्सेस में से देखेंगे कि वो किसके करीब करीब है। जिससे दूर है वो आपने सेलेक्ट नहीं करना, जिसके करीब करीब है आपने वो प्रीफिक्स सेलेक्ट करना, उसे यूज़ करना। सपोज मेरे पास एक वैल्यू आती है, वो इस तरह है कुछ, सपोज मेरे पास ये वैल्यू है और इसमें मैं देखूं कि मैं कौन सा प्रीफिक्स यूज़ कर सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले देखना होगा ये किसके ज़्यादा करीब है। ये देखें ये 10⁻, अच्छा 10⁻ का मसला है। आप 10⁻ देखना चाहें आप सिंपली क्या करें, आप सिफर गिन लें। ये वैल्यू आपके पास है, इसमें 5 जीरो मौजूद है, इसका मतलब है 10⁻ आप 5 लिख सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई 10⁻5, सिंपली देखें 1 2 3 4 5, 10⁻5, यहाँ 10⁻5 ही नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है आपने प्रीफिक्स यूज़ नहीं करना। आप इसे थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब सपोज मैं इसे कम करता हूँ, अगर मैं 10⁻4 में इसे चेंज करता हूँ तो फिर भी प्रीफिक्स मौजूद नहीं है। अगर मैं इसे 10⁻4 में लिखता हूँ तो उसका प्रीफिक्स भी मौजूद नहीं है, इसका मतलब है मुझे इसमें कोई और ऑप्शन देखना चाहिए। अगर मैं इसे 10⁻6 में लिखता हूँ तो प्रीफिक्स मौजूद है। तो जो ज़्यादा करीब है हम उसमें इंटर कन्वर्ट करेंगे, जो ज़्यादा करीब है हम उसमें इंटर कन्वर्ट करेंगे। इसमें ये मेगा ज़्यादा करीब है, अगर हम 10⁻1 बढ़ा दें तो उसका तरीका क्या है, आप सिंपली क्या सपोज करें यहाँ इशारे मौजूद है, आपने इशारे को 6 दर्जे लेफ्ट साइड पे ले जाना, 1 2 3 4 5 6 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻6। अब 10⁻6 के बराबर किसके बराबर है, एज 10⁻6 इज इक्वल टू मेगा, सो द गिवन अमाउंट इज 0.5 मेगा, दैट्स ऑल। इसके अलावा अब हम देखते हैं, ये तो लार्ज वैल्यू है ना, हम स्मॉल वैल्यू कोशिश करते हैं, स्मॉल वैल्यू में क्या करते हैं। अच्छा देखेंगे, सपोज ये हमारे पास एक वैल्यू है 0.000007। अच्छा अब ये हमारे पास है जी मीटर। अब हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ये 10⁻ कितना बनता है। सपोज मैं पॉइंट इशारिया इसके एंड तक ले जाता हूँ तो इसमें कितने डिजिट्स ये क्रॉस करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 डिजिट्स क्रॉस करेगा, तो ये 10⁻⁻8 बनता है। एक सिंपल सा फार्मूला है, आपको बता देता हूँ, आप देख कर रख लें। जब हम पॉइंट को दर्जे इशारे को मूव करवाते हैं, अगर वो राइट साइड पे आएगा तो जितने डिजिट्स वो क्रॉस करेगा 10⁻ की वैल्यू उतनी नेगेटिव में होगी। दोबारा सुनिए, अगर पॉइंट लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ हम लाते हैं
तो वो जितने डिजिट्स क्रॉस करेगा उसकी वैल्यू नेगेटिव में उतनी होगी। और इस विजुअल एग्जांपल में जो हमने पहले याद किया, अगर हम दर्जे इशारे को पॉइंट को राइट से लेफ्ट साइड की तरफ लाते हैं तो वो जितने डिजिट्स क्रॉस करेगा उसकी वैल्यू उतने पॉजिटिव में होगी। तो सिंपली यहाँ नेगेटिव में वैल्यू है तो ये क्या बनता है, ये हमारे पास बनता है 7। आप इशारे इसके बाद लगा सकते हैं, ना लगाएं फिर भी ठीक है। मल्टीप्लाई है 10 रेज़ पावर है, ये ना भी लगाएं तो फिर भी ठीक है। ऐसा करना आपके लिए फिजिबल नहीं है, ऐसा करना आपके लिए फिजिबल नहीं है। देखिए भला यहाँ 10 रेज़ पावर 8 मौजूद नहीं है। अब देखें जी यहाँ मैंने इसका सिंबल नहीं लगाया, तो सिंबल क्या लगना चाहिए, पॉजिटिव लगना चाहिए, नेगेटिव लगना चाहिए। अगर हम सिचुएशन को देखें तो ये लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव किया है तो यहाँ माइनस लगेगा। दूसरी बात क्या है, क्या हमें इस फॉर्म में लिखना इसके लिए फिजिबल है या नहीं। तो हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है प्रीफिक्स का, तो हम कोशिश करेंगे इसे प्रीफिक्स में लिखें, तो हम इसे ऐसे नहीं लिखेंगे। हम इसे कैसे लिखेंगे, 10 रेज़ पावर -8 बनती है। देखें जी 10 रेज़ पावर -8 का कोई प्रीफिक्स मौजूद नहीं है। सपोज हम 10 रेज़ पावर -7 में ले जाते हैं तो 10 रेज़ पावर -7 का भी प्रीफिक्स मौजूद नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, अगर हम उसे 10 रेज़ पावर -8 से -9 में ले जाएं तो ऑप्शन मौजूद है, तो हम इसे 10 रेज़ पावर -9 में लेंगे। तो उसका सिंपल क्या मेथड है, हम इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एक सिफर लगाकर इशारे उसके बाद इशारे यहाँ लगा लें, ना लगाएं तो भी ठीक है। मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -9, तो 10 रेज़ पावर -9 किसके इक्वल है, ये नैनो के इक्वल है, लिहाजा ये बनता है हमारे पास 7 नैनो। दैट्स